हम अपने आप को बहुत ही गर्विला महसूस कर रहे हैं कि अचानक एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, एक ऐसे महान मानव के बारे में कुछ बोलने का मौका मिला है जिनकी प्रासंगिकता आज तक भी वर्तमान है और सदियों पुरानी परंपरा का आधार पर जो महान व्यक्तित्व रहते हैं उनके कर्म के रूप में उनके व्यक्तित्व की पूजा सब दिन होती रहती है। आज ठीक उसी तरह में तुलसी जयंती के रूप में तुलसी जैसे महान व्यक्तित्व की पूजा हम आज कर रहे हैं। जहाँ तक तुलसी जयंती का सवाल है मेरे बच्चों, तुलसी जयंती हमारी सनातनी संस्कृति का वह एक ऐसा पुष्पित पौधा है जिनकी परछाई में चलकर हम आप अपने सनातनी मूल्यों को और सनातनी संस्कृतियों को बारीकियों से भरपूर होकर के अपने आप को विकसित कर सकते हैं। जहाँ तक तुलसी जी के व्यक्तिगत जीवन का परिचय का बात है, विद्वानों के मतानुसार हमेशा विवादों से भी कुछ भरा पड़ा है, लेकिन जो मान्यता मिल चुका है उन मान्यताओं की तरह इनकी जयंती श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इसी तरह में हम आप आज तुलसी जयंती को मनाते जा रहे हैं। तुलसी जयंती को मनाने के पीछे जो सबसे बड़ा मूल कारण है कि इनका जीवन भर जो भी रूपरेखा रहा, इन्होंने राम की चरित्र भक्ति को, राम की जो चारित्रिकता है उसका पूर्ण वर्णन अपनी रचनाओं के माध्यम से किए हैं। इन्हें जन जन का कवि माना गया है। इन्हें जन जन का कवि क्यों माना गया है? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे व्यक्तित्व की गरिमा का जो उनका बखान किया है, इन्होंने जिन सहजता से किया है, जिन सरल रूपों में किया है, और उतनी ही व्यापकता इनका आज भी विद्यमान है और आने वाली मेरी भावी पीढ़ियों के लिए सदा भी विद्यमान रहेगी। इनकी रचनाओं में जो प्रमुख स्थान है रामचरितमानस का, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और एक रत्नावली है। तो रामचरितमानस हमारा आपका जो शुद्ध रूप में रामायण है, संस्कृत भाषा में लिखा गया था महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, इनका अनुवाद हिंदी भाषा में किया गया है जो रामचरितमानस के लिए प्रचलित है। इनका मानस के हंस उपनाम भी है। ये साहित्य सरोवर के एक ऐसे पुष्प हैं जिनकी सुवास से आज हम सब जो है सनातनी संस्कृति के संरक्षक के रूप में अपने आप को गर्विला महसूस करते हैं। अब साहित्य के दुनिया में जाते हैं तो दो नाम जो है, एक कालिदास और एक तुलसीदास, ये भक्ति काल के उन मूर्धन्य कर्म में गिने जाते हैं जो अपनी पत्नी के उपेक्षा के कारण इतने बड़े महानता की सीमा पार की कि अपने आप को ये पहचान रहे थे। इनकी माँ का जब देहावसान बचपन में हो गया था तो इनका परिवार नहीं था। माँ के देहावसान के उपरांत इनकी शादी जब होती है रत्ना से, शादी के उपरांत इनका परिवार बढ़ चला होता है, तो ये उस विकट परिस्थिति में नदी को पार करते हुए लाश को पकड़ करके जाते हैं और जब पत्नी का दर्शन होता है तो पत्नी की जब फटकार लगती है तुलसी को तो इनका जो है आत्मकेंद्रित होकर के अंतर्मन जाग उठता है और पत्नी के उस फटकार लगे डांट को ही ये जो भी मोर मानिए सफलता की किरण इनका जगा और अपने आत्म तत्व को पहचाना और अपना पूरा जीवन राम के चरित्र वर्णन में लगा दिया, जिसका परिणाम आज हम सब पूरे रामचरितमानस के बीच में है। इसलिए कहा गया है जो होए है वही जो राम रची राखा को करे तर्क बढ़ावे साका। जो कुछ होने का है रामचरितमानस में इन्होंने सारी पटकथा राम की भक्ति के बारे में लिख दिया है और उसमें सब नीति परक है हम मानवों के लिए। और हम मानव यदि अपने आप को सुसंस्कारों से सुसज्जित करना चाहते हैं तो रामायण की एक एक पंक्ति हमें अपने आप को हमेशा अनुप्राणित करती है, हमेशा अपनी सजीवता का बोध कराती है और हमेशा हम जो निष्प्राण होते जा रहे हैं हमेशा प्राणवान बनाती है। इसलिए सज्जनों,
तुलसी जयंती का बात ये साहित्यिक दृष्टिकोण से होता है, लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से जब करते हैं तो एक तुलसी जो है कार्तिक महीने के एकादशी के दिन भी हम मनाते हैं, जो कि साहित्य से सरोकार नहीं है लेकिन शास्त्र से सरोकार है। वह तुलसी को हम आप आयुर्वेदिक पौधे के रूप में केवल जानते हैं। वह विद्यालय फंक्शन में नहीं लिया जाता है कार्तिक एकादशी के जयंती को, लेकिन हम बता देना चाहते हैं, कक्षा में भी बताते हैं कि वह तुलसी पहले एक वृक्ष के रूप में जानी जाती थी। उसका नाम वृंदा है, वह जो थी वृंदा है, और वह एक वृक्ष के रूप में जानी जाती थी जिसका शादी जालंधर नामक राक्षस से होता जो कि समुद्र से उत्पन्न हुआ था। उसको जो है विष्णु भगवान के द्वारा छल किए जाने के कारण तुलसी का शाप पड़ता है, और तुलसी का शाप इसलिए पड़ता है यदि विष्णु भगवान छल नहीं करते तो जालंधर का मौत नहीं होता, क्योंकि तुलसी एक पतिव्रता नारी थी। एक पतिव्रता नारी की पहचान उसके सतीत्व और पतित्व की रक्षा करनी होती है। तो एक तुलसी जयंती कार्तिक एकादशी को हम मनाते हैं, लेकिन आज हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से नहीं साहित्य के दृष्टिकोण से मना रहे हैं। तो साहित्य से हम लोग आप लोग अभी तक भी जो है साहित्य के अनोखेपन से अनजान हैं। हम आप लोगों से अनुरोध विनय करना चाहते हैं कि जो भी विचारों की गहनता में जाकर के तुलसी जयंती को मनाते हैं तो एक बात संक्षिप्त में रखिए कि उपेक्षित पात्र जितना भी हुआ है सभी समाज का परीक्षाओं पर खड़ा उतरा है, चाहे वो कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य व जो भी क्षेत्र में लीजिए। समाज में जिसको हमेशा प्रशंसा के चादर से लिपटा है वो निंदा का पात्र बन गया है, और समाज में जिसे निंदा का पात्र शुरू में बनाया है आखिर अंत में वो प्रशंसा के फूलों से पुष्पित हुआ है, सुसज्जित हुआ है। इस लेकर के सज्जनों आप सभी से मेरा यह आगाह होगा, हमारा आपसे विनय होगा, यह आगे से छोटे बच्चों के लिए होगा कि जिन व्यक्तित्व के बारे में हम करते हैं उनके विचारों की गहराई में जाकर कीजिए। आखिर उनकी पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि इन्हीं महान व्यक्ति के द्वारा रामचरितमानस में लिख दिया गया है कि कर्म प्रधान विश्व करहि राखा, जो जस करहि तस करि फल चाखा। तो कर्म प्रधान है, विश्व में कर्म की प्रधानता पे उन्होंने बल दिया है। हम आप भी कर्म की प्रधानता के संयोजक बने, कर्म की प्रधानता को स्वीकारे, इसी में हम लोग सफलता के सीढ़ियों को चूम सकते हैं। अन्यथा हम लोग यूं ही एक औपचारिकता मात्र की पूर्ति करेंगे तो उद्देश्य ही हो जाएंगे। हमारी सार्थकता किसी भी चीज को समय सीमा नहीं दिया गया है। कुछ बच्चे में खास करके 9-10 के बच्चों में जीवन का भविष्य माना जाता है। हम देखते हैं विद्यालय का, ये अपने विद्यालय की बात नहीं करते, सब जगह देखते हैं, कहते हैं कि भाई विद्यालय प्रबंधन से समय नहीं मिलता है, कोई प्रोग्राम करने का अवसर नहीं मिलता। भाई आप एक्टिव रहिए, आपकी सक्रियता इस बात का है, आपकी सजीवता का ये अनुप्राण करवाती है, आश्वास करवाती है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी या भागीदारी लेते हैं, आपका इससे आत्मीय और मानसिक विकास होता है, आपका इससे शारीरिक व मानसिक संतुलन में अस्थिरता आती है, और इसी से आप सक्रिय रूप में होइएगा, आपकी सफलता की सक्रियता बढ़ेगी। क्योंकि हम आप यदि सक्रिय हैं तो जिस समय हमारा वह लेवल अब हो चुका है कि जो जिस समय जरूरत के हिसाब से समय के साथ कदम ताल करने का प्रयास करेंगे और हमेशा समय की परछाई को पहचानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज जिनको आप मान रहे हैं सभी व्यक्तित्व काल की चट्टानों पर चलकर अपने पद चिन्हों के निशान बनाए हैं। इसलिए हम लोग तो अल्पज्ञ हैं, हमारे सामने गुणज्ञ के रूप में हमारे निदेशक महोदय बैठे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी शिक्षक दल दिलीप सर बैठे हुए हैं, और सारे ऊर्जावान वो चंचलता का प्रतीक हमारे बच्चे हैं। लेकिन उन बच्चों से केवल इतना निवेदन है कि ये चंचलता का प्रतीक हमेशा उदंडता की ओर नहीं ले जाए, हमेशा एक विनय पूर्वक विनम्र पूर्वक हम जितना रूप में सहज और सरल रूप में रहेंगे उतनी मेरी व्यापकता का विशिष्ट बोध कराएगा। क्योंकि कहा जाता है कला, ये कला क्षेत्र है, कला क्षेत्र जो होता है कोई भी कलाकार अपनी क्षेत्र सीमा के विशेष से बना नहीं होता है, कोई सीमा नहीं रहती है, उसके लिए कोई समय नहीं रहता है। समय के अनुरूप अपने आप को व्यवहार में परिवर्तन लाइए, क्योंकि जब आप परिवर्तित हो जाते हैं विद्यार्थी जीवन में तब तक सफलता नहीं मिलता है। इसलिए
आखिरी अंत में हम आप सभी के बीच पुनः विदा लेते हुए इन महान व्यक्तित्व के बारे में इतना जरूर कहना चाहिए कि आज इनके व्यक्तित्व के साथ साथ इनकी रचनाओं की प्रासंगिकता सब दिन जब तक मेरा सनातनी संस्कृति अपनी जीवंतता को प्राप्त करेगी तब तक इनका विद्यमान इनकी व्यापकता बरकरार होगी और हम सभी सनातनी संस्कृतियों के लिए हमेशा अनुप्राणित करेगी। जय हिंद, जय भारत।